बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बुक D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5C को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 10 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करनी है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए पार्ट है P = $450। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है और टाइम पीरियड नंबर ऑफ ईयर जो है वो 2 ईयर है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला जो मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। इस फार्मूले से हमने सबसे पहले अमाउंट निकाल लेंगे। जब अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, अमाउंट में से हम P को सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास I यानी इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हम इसके अंदर जो है वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू जो है P की वैल्यू $450 है। उसके बाद 1 है। R की वैल्यू 10 है, 10/100 है और ऊपर N की वैल्यू जो है ये 2 है। अब हमने इसे जो है सिंप्लीफाई करना है। ये 450 है, 1 + 0.1 होल स्केयर है। उसके बाद हमने फर्दर सॉल्व करना है। 450 है, इसे ऐड करते हैं 1.1 का होल स्केयर है। फर्दर हमने इसे यूं सॉल्व करना है। ये 450 है। उसके बाद अब हमने 1.1 का स्केयर करना है। स्केयर करने के बाद ये आंसर आ गया है 1.21। इसी वैल्यू को हमने 450 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर हमारे पास निकला है 544.5। ये हमारे पास जो है ये अमाउंट निकली है। हमारे पास P भी है और A भी है। जब अमाउंट भी हो और प्रिंसिपल भी हो तो उसके बाद फिर हमने इंटरेस्ट लेनी होती है। हमने क्या करना है, फार्मूला हमारे पास है A = P + I। अगर हमने I लेना हो तो P जो है इस साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, P का साइन चेंज हो जाएगा। अब अमाउंट हमारे पास जो निकली है वो निकली है 544.5 है और जो उसके बाद जो प्रिंसिपल है यानी जो P है 450 है। अब हमने 544.5 में से सबट्रैक्ट करना है 450 को। रिमेनिंग जो है हमारे पास जो डॉलर आए हैं वो आए हैं 94.50 डॉलर जो है ये हमारे पास आई है। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गई है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट को सॉल्व किया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू $700 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 11% पर एनम है। इसका जो टाइम पीरियड है इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयर है। इसमें भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करनी है। ये फार्मूला जो मैंने बोर्ड पे राइट किया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। जब अमाउंट आ जाती है तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को जब सबट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगी। अब उसके बाद P की वैल्यू जो है $700 है, हमने पुट कर दी है। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो है वो 11 है, 11/100 है। ऊपर जो इसका जो टाइम पीरियड है N है, N की वैल्यू 3 आ गई है। फर्दर हमने सॉल्व करना है। ये 1 + 11 के ऊपर 100 को डिवाइड करते हैं
तो ये बन जाएगा 0.11 है और होल क्यूब है। फर्दर हमने सॉल्व करना है, 700 है, इसमें ऐड करते हैं 1.11 है, होल क्यूब है। फर्दर हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, a इज़ इक्वल टू 700 है। अब हमने क्यूब लेना है 1.11 का अब हमने इसका क्यूब लेना है। पहले इसका क्यूब लेते हैं, इसका क्यूब आगे हमारे पास है 1.3676 है। अब इसी वैल्यू को जब 700 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास निकल आती है 957.3417 है। ये अमाउंट है। अमाउंट से जब हमने P को सबट्रैक्ट करना है तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी। I इज़ इक्वल टू A माइनस P है। अमाउंट की वैल्यू आई है 957.3417 है। इसमें से हमने सबट्रैक्ट करना है 700 को। इसी वैल्यू में से 700 को सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है 257.34 है। ये डॉलर है। ये हमारे पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गई है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है।